इस वक्त हूँ एक म्यूजियम में, और एक सेकेंड, अगर म्यूजियम नाम सुन के आप इस वीडियो को स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं तो सोच लीजिए, क्योंकि आप स्किप करेंगे ऐसी बहुत सारी संवेदनशील कहानियां जो भारत विभाजन से जुड़ी हैं और जो इस म्यूजियम में, दिल्ली के इस पार्टीशन म्यूजियम में कैद हैं। 1947 भारत को आज़ादी के साथ विभाजन भी मिला। लाखों लोगों के बेघर होने और जान गंवाने की खबरों से अखबार भरे रहते थे, जिसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त के 2 दिन बाद, जब भारत को 2 हिस्सों में बांटने वाली उस रेड क्लिफ रेखा को सार्वजनिक किया गया। और फिर 17 अगस्त को लोग जागे, उस दिन उनको पता चला कि वो इंडिया में है कि पाकिस्तान में है। तब तक उनको मालूम ही नहीं था। ये है किश्वर देसाई, जिन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर विभाजन संग्रहालय की कल्पना को पहले 2017 में अमृतसर में और फिर दिल्ली में साकार किया। देसाई इसे पीपल्स म्यूजियम कहती हैं क्योंकि यहाँ मौजूद करीब 40 ऑब्जेक्ट्स उन परिवारों की देन है जो कहीं न कहीं विभाजन से प्रभावित हुए। जैसे ये बेहद साधारण से दिखने वाला इनविटेशन कार्ड जो फरवरी 1947 को रावलपिंडी की एक शादी का है, जिसे लास्ट पीसफुल वेडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अगले ही महीने इस शहर में विभाजन की सुगबुगाहट के बीच सांप्रदायिक दंगे छिड़ गए थे और पहले जैसा कुछ नहीं बचा था। ये कार्ड बताता है कि ओम प्रकाश मल्होत्रा की शादी सत्य देवी तलवार से होनी है, जो लुधियाना की है, और लाहौर में इनके परिवार की जमीनें हैं। ये अलग बात है कि विभाजन ने इनसे इनकी जमीन क्या, छत भी छीन ली। वहीं दूसरी तरफ आजादी की खुशी जताते इस तरह के पर्चे या पैम्पलेट्स भी थे, जिन पर क्या लिखा है सुनिए। समस्त भारत की भांति 15 अगस्त 1947 बारा नगर में भी स्वाधीनता समारोह करने का निश्चय किया गया है। अतः निम्नलिखित पुरोगम का मतलब यहाँ प्रोग्राम से है, के अनुसार बारा नगर के संपूर्ण नागरिकों को सादर एवं सप्रेम निमंत्रण है कि वे स्वाधीनता समारोह में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा पुरोगम में सम्मिलित हों। नागरिकों से 15 अगस्त 1947 की रात्रि को समस्त नगर में रोशनी करने का विशेषतया अनुरोध किया जाता है। ये ट्रेन की शक्ल में ये इस गैलरी को तैयार किया गया है। माइग्रेशन से जुड़ी ये गैलरी है, और अगर आप सुन पा रहे हो पता नहीं, बट मुझे सुनाई दे रहा है बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज भी प्ले हो रही है। कलावती के परिवार जब पाकिस्तान से यहाँ पंजाब आ रहे थे, तब कलावती के पिता जो थे उन्होंने इसमें अपना सामान भरा था, इसलिए ये संदूक जो है, ये ट्रंक जो है, बहुत मायने रखता है। ये गेहूं का कनस्तर है जो एक दुल्हन को उसके पिता ने दिया था शादी में 1940 में। विभाजन की वजह से उनको पाकिस्तान छोड़ के भारत आना पड़ा। वो पंजाब से होते हुए दिल्ली आए, लेकिन बीच में मथुरा में दंगाइयों ने उनका सामान लूटा और बचा सिर्फ के कनस्तर गेहूं का। शरणार्थियों ने कहाँ शरण ली और कैसे कैसे रहे। तो अगर आप ये देखेंगे, क्योंकि उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं था, पर देश नया था, वो देश उन्हीं का था। हाउएवर उनको आईडी प्रूफ दिखाना था, तो उनको ये इस तरह के राशन कार्ड दिए गए उस जमाने में, और यहाँ पे जैसे आईडी कार्ड दिया गया। तो ये कहने का हमारा ये मतलब है कि ये नहीं था कि वो पहले की जिंदगी में वो वेल सेटल्ड नहीं थे। सब लोग अपनी अपनी जिंदगी में काफी सेटल थे, पर फिर भी उनको जब शरणार्थी बनना पड़ा, रेफ्यूजी बनना पड़ा इस नई जिंदगी में जो आए, तो इस तरह के टेंट्स में उनको रहने को मजबूर किया गया। और कभी कभी 3, 4, 5 फैमिलीज को इस तरह का टेंट शेयर करना पड़ता था। आज भी वो जगह दिखाई देती हैं, जैसे किंग्सवे कैंप, करोल बाग, लाजपत नगर, खान मार्केट, इतनी सारी जगह हैं CR पार्क जो रेफ्यूजी कैंप से ही एस्टैब्लिश हुई। पंजाबी बाग, जहाँ पे पहले इस तरह के तंबू लगे हुए थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे कॉलोनीज। ये कंबल देखिए जिसे सियालकोट से भारत आई ज्योति पुंज ने इस संग्रहालय को दिया है। पुंज के परिवार को एक कंबल बिजली पहलवान ने दिया था जो शरणार्थियों की मदद कर रहे थे। ये पासपोर्ट जो सिर्फ भारत पाकिस्तान के बीच काम कर सकता था, जो 1955 में हनवंत सिंह होरा को इशू किया गया था ताकि वो पेशावर जाकर अपना वो कीमती चांदी का सामान ला सके जो उन्होंने अपने घर छोड़ते वक्त वहीं गाड़ दिया था। 1 साल की वैलिडिटी वाला ये पासपोर्ट बताता है कि लोगों की चिंताएं और परेशानी कितनी वैलिड थी। उम्मीद और हिम्मत का साथ लोगों ने नहीं छोड़ा। इस तस्वीर के बीच में प्रियंका मेहता हैं, जिनके साथ है लाहौर का इफ्तिखार परिवार जो अब वहां रहता है, जो कभी प्रियंका की नानी का घर हुआ करता था। इस परिवार ने प्रियंका का स्वागत तो किया ही, साथ ही उन्हें दिया ये बिजली का मीटर जो पार्टीशन से पहले उनके घर में लगा हुआ था।
ऐसी ही कहानी इन भाटिया भाइयों की भी है जो पाकिस्तान के ओकरा गए थे अपने पिता की पुरानी दुकान देखने। और उनकी दुकान का बही खाता लोगों ने रखा हुआ था, जो अब ओनर्स हैं उस दुकान के, और ये बिल्स, पुराने बिल्स भी रखे हुए। बहुत सारे लोग उधर के भी थे जो यहाँ से गए थे, तो उनको वो पेन और वो सब उनको पता था कि कितना दर्द होता है। और लोगों को तो जैसे कि ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस घर की तस्वीर है जो जलंधर में उनका घर था। अब ये जो महाशय हैं ये तो चले गए हैं, ये दूसरी तरफ पाकिस्तान चले गए हैं, पर फिर भी जब वो अपने घर आए और उन्होंने ये देखा वो जो घर पे इंस्क्रिप्शन बनाई हुई थी, तो वो इंस्क्रिप्शन अब उनके घर में उधर है जो पाकिस्तान में है। तो यहाँ से लोगों ने उनको दे दी कि आप अपने मेंटल पीस वहां पे रखो जो आपके घर की यादगार है। तो इस तरह से दोनों तरफ के लोग समझते हैं कि गलती उनकी नहीं थी, गलती सिर्फ उन लोगों की थी जो जिन्होंने जल्दी सियासतदार, हाँ, जो जिन्होंने बंटवारा कराया। और आज तक वो पूछते हैं कि क्या जरूरत थी, हम तो इकट्ठे मिलजुल कर रहते ही थे, बंटवारा तो